झोपड़ी में लगी भीषण आग। आग की लपटों को देखकर ग्रामीणों में मची हड़कंप। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। मथुरा में मतगणना की व्यवस्थाओं की सुरक्षा का डीएम ने लिया जायजा। वोटिंग मशीनों का भी किया गया निरीक्षण। 2 दिनों तक सभी तैयारियां पूरी करने के कर्मियों को दिए दिशा निर्देश। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर अधिवक्ता के निधन होने के कारण नहीं हो सकी सुनवाई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख की फाइनल। आगरा पुलिस ने लोगों के चेहरे पर लगाई मुस्कान। चोरी और गुमशुदा हुए 256 मोबाइल किए बरामद। बरामद मोबाइल की कीमत लगभग 40 लाख रुपए। रायबरेली में देर रात फौजी के घर में हुई चोरी। मेन गेट की कुंडी तोड़कर घर में घुसे थे चोर। शादी में गया था परिवार। चोर अलमारी के लॉकर से 2 चेन, 1 अंगूठी के साथ 46,000 रुपए लेकर हुए फरार। पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में नशीली पदार्थों का धंधा करने वालों पर पुलिस कस रही शिकंजा। पुलिस ने नशीली पदार्थों के विक्रेताओं को गिरफ्तार करने के साथ ही लाखों रुपए का माल भी बरामद किया। कानपुर में ट्रेनों में बढ़ रही चोरी की घटनाएं। पुलिस ने 3 शातिर चोरों के गैंग को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से चोरी के 9 मोबाइल, 1,05,000 रुपए भी किए गए बरामद। जालौन में बदमाशों की गोली से शहीद हुए पुलिसकर्मी को दी गई सलामी। बीती रात पुलिसकर्मी की गोली मारकर बदमाशों ने कर दी थी हत्या। हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस ने झोंकी पूरी ताकत। मुजफ्फरनगर में भी बृजभूषण सिंह के विरोध में उतरी जाट महासभा। डीएम कार्यालय पहुंच किया विरोध। ज्ञान कुंवर एडवोकेट ने पहलवानों का समर्थन करते हुए बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग उठाई। ललितपुर के कुएं में तैरता दिखा अधेड़ उम्र की महिला का शव। शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस शव को कब्जे में लेकर महिला की जांच पड़ताल में जुटी। आगरा के आंगनबाड़ी केंद्र में हो रही बच्चों के सामान की चोरी। स्कूल से 4 पंखे, रसोई का सामान चोर लेकर उड़ा। पहले भी हो चुकी है ऐसी चोरी। प्रशासन का इस पर नहीं कोई ध्यान। वाराणसी में नगर निकाय चुनाव में लापरवाही। मतदान सूची में जिनका नाम नहीं वो भी दे रहे मतदान। 4 मई के नगर निगम मतदान चुनाव की है बात। दोषियों पर कार्रवाई के लिए सौंपी गई रिपोर्ट। सहारनपुर में बिहारीगढ़ पुलिस ने गंगोह पहुंचकर नोमान मसूद की तलाश में की छापेमारी। नहीं मिला नोमान। परिवारजनों को जल्द आत्मसमर्पण करने की दी चेतावनी। फर्रुखाबाद में पूर्व विधायक विजय सिंह का बहू को जिताने की अपील करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के मामले में बांदा जेल में बंद हैं विजय सिंह। बरेली के आंवला में मेधा प्लांट के टैंक में सफाई के दौरान बनी जहरीली गैस। सफाई कर रहे 3 भाई बेहोश। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। श्रावस्ती में अज्ञात कारणों से गांव में लगी भीषण आग। तेज हवा चलने से आग ने लिया विकराल रूप। फूस के बने 40 घर जलकर स्वाह। दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से बुझाई आग। लखनऊ में फिर चला बाबा का बुलडोजर। नगर निगम ने खाली कराई सरकारी जमीन। लगभग 58 करोड़ की 23 बीघे जमीन को कराया गया खाली। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर कार्रवाई हुई। ललितपुर में अस्पताल में महिला तीमारदार पर टूटकर गिरा चलता हुआ पंखा। अपने मरीज के साथ पलंग पर बैठा था तीमारदार हुआ गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल के महिला वार्ड का है मामला। रामनगर में ग्रामीणों ने नगरपालिका पहुंचकर किया धरना प्रदर्शन। विकासखंड के 5 ग्रामीण इलाकों को नगरपालिका में शामिल करने के विरोध में प्रदर्शन।
और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। द केरला स्टोरी फिल्म की टीम आज लखनऊ स्थित सीएम आवास पहुंची। सीएम आवास में द केरला स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। सीएम योगी ने मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की है और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने शाइस्ता के मामले में अखिलेश यादव पर तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अखिलेश को खुद गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उनकी पार्टी के सांसद रहे हैं, उनको पीड़ा होगी ही। जितने भी हो, चाहे अतीक हो या मुख्तार हो, सभी इन्हीं के बनाए हैं। पूर्वांचल की जनता पूरी तरह परेशान थी। सरेआम वकील उमेश की हत्या हो गई, ये नहीं दिखा। उन्हें पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड है शाइस्ता। उन्हें आगे 2024 का चुनाव दिख रहा है क्योंकि उन्हें वोट बैंक दिखता है, जनता का दर्द नहीं। शायद मुझे लग रहा है कि पुलिस वालों को याद होगा, बोनट में बांध करके सीओ को घसीटा गया था। इन्हीं की सरकार में घसीटा गया। ये शिवपाल जी भी मंत्री थे, तो उन्हें तो वही दिखाई पड़ेगा ना। पुलिस वाले नहीं बचे थे, पत्रकार नहीं बचे थे, कोई नहीं बचा था। और अभी आप देख लीजिए गौरीगंज में उनके विधायक ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पति को सरेआम थाले में गुंडागर्दी करना, जबकि अभी सरकार नहीं है तभी गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो दिखाई पड़ता है। आज गोंडा पहुंचे पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने स्वर्गीय मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह के परिवार से मुलाकात की। तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। शिवपाल यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बढ़ती महंगाई पर शिवपाल यादव ने प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती। ये आप सबको पता है कि पंडित जी को हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। अंकुर भाई ऊपर लदे क्यों? और नेताओं में थे, तो उनके न रहने से पार्टी का नुकसान तो है ही। उनकी कमी को हम लोगों को करना बहुत मुश्किल है। तो केवल हम पंडित जी के न रहने के बाद मैं पहली बार आया हूँ, तो उनको श्रद्धांजलि बस देने आया हूँ। वैसे तो वैवाहिक के सुरेश शुक्ला के यहाँ जा रहे हैं, तो उनके बेटे का वैवाहिक कार्यक्रम। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह की दबंगई की घटना सामने आई है। उन्होंने भाजपा के निकाय चुनाव के प्रत्याशी के पति दीपक सिंह को थाने में ही जमकर कूट दिया। और इस घटना में अजीब बात यह है कि जब विधायक दीपक सिंह को पीट रहे थे तब वहां पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, लेकिन किसी ने विधायक को नहीं रोका। लेकिन विधायक जी का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो खुद को पुलिस प्रशासन को धमकाते नजर आ रहे हैं। विधायक राकेश प्रताप सिंह पुलिस अधिकारियों से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पिस्टल से या तो गोली से मुझे मार दो या खुद को। कोतवाली के अंदर देखिए, कल से विधायक धरने में थाने के पास में बैठे हुए थे। आज उनका विपक्षी का कुछ लोग गाड़ी लेके थाने पर आ गए थे। इसमें दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे, इसमें हाथापाई हो गए थे। इसमें दोनों पक्ष से कुछ लोग चोटें भी लगी। अभी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच के शांति बना के रखा है। अभी जो चोटिल है उन लोगों का इलाज के लिए भेजा जा रहा है और दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। थाने के अंदर भी मारपीट हुई है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और उत्तराखंड महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुशीला बलूनी के निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने सुशीला बलूनी के डोभालवाला स्थित आवास पर जाकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पृथक उत्तराखंड के निर्माण में सुशीला बलूनी के योगदान को सदैव याद रखा जाएगा।
उत्तराखंड में गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत इकबालपुर चीनी मिल पर धरना दे रहे हैं और इस धरने में सुबह के वक्त पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आम आदमी की तरह दैनिक दिनचर्या करते नजर आए। आपको बता दें कि हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पर योगा करते हुए और हैंडपंप से नहाते हुए वीडियो पोस्ट किया है, जिसके बाद लोग हरीश रावत के विनम्र और सरल व्यवहार को देखकर आकर्षित हैं। दरअसल मामले की बात करें तो हरिद्वार जिले के सभी विधायक और प्रदेश के नेता गन्ना किसान के भुगतान को लेकर इकबालपुर चीनी मिल पर 24 घंटे का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी दौरान सवेरे हरीश रावत गांव के साधारण आदमी की तरह व्यायाम और स्नान के बाद पूजा करते नजर आए। अलग राज्य का सपना लिए हुए राज्य आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी का कल देर शाम निधन हो गया। तो वहीं आपको बता दें कि आज देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भारी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा, सुशीला बलूनी का राज्य आंदोलन में बहुत अहम योगदान रहा है और राज्य की किसी भी सरकार में प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करती रही थी और राज्य हित के लिए लगातार सामाजिक कार्य कर रही थी। सुशीला बलूनी जी प्रखर राज्य आंदोलनकारी रहीं। सामाजिक सरोकारों से गहरा नाता उनका दिखाई देता था, उनके बोलने में, उनके व्यवहार में, और बहुत ही ईमानदार छवि के जनरल खंडूरी जिस समय मुख्यमंत्री बने तो उससे प्रभावित होकर एक पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली, लेकिन यदाकदा जब भी उनसे मिलना होता था वो परेशान थी कि किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा, किस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं। एक तरफ देश में धर्म और जाति को लेकर लगातार सियासी घमासान है, उधर दूसरी तरफ कई सामाजिक लोग और राजनीतिक लोगों का कहना है कि बीजेपी के समर्थन में इस वक्त मुसलमान नहीं है और इस मसले को लेकर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि मुसलमान कहीं अलग नहीं हैं, देश का हिस्सा हैं, उसे भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और इस मामले को लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा, चाहे मुस्लिम समाज हो या कोई भी हो, देश की स्थिति देखकर वो बीजेपी के साथ जुड़ ही नहीं सकता। पिछले 9 सालों में बीजेपी ने सिर्फ झूठ को परोसा है और अपराधियों को संरक्षण दिया है। अलग से नहीं है, वो देश का हिस्सा है, वो भी, उसे भी सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो भी देश के हालातों को देख रहा है, वो भी सोचने समझने की शक्ति रखता है और इसलिए मुस्लिम समाज अपना अच्छा बुरा सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है। वो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहा है, जिसका जीता जागता प्रमाण है कि आज मुस्लिम समाज के बहुत बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। आज भी लगभग 8-10 प्रधान, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, कई सारे लोग, बड़े कांग्रेस के से आए हुए नेता, बसपा से आए हुए नेता और किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट हो चुका है कि अब देवभूमि उत्तराखंड से बयार बह चुकी है कि जो बात हिमालय से निकली है वो कन्याकुमारी तक पहुंची है। तो मैं एक ज़रूर कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा संदेश देवभूमि उत्तराखंड से ये जा रहा है कि अब मुस्लिम समाज भी बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी के साथ। नेता शादाब शम्स ने एक बयान दिया है कि मुस्लिम समाज के लोग लगातार भाजपा से जुड़ रहे हैं और उनका रुझान भाजपा की ओर बढ़ रहा है। मैं शादाब शम्स से कहना चाहती हूँ, आप मुगालते में हैं जनाब। मुस्लिम समाज हो या किसी भी समाज का व्यक्ति हो, यदि वो देश से प्यार करता है तो वो भाजपा से जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि भाजपा ने पिछले 9 सालों में झूठ परोसने के अलावा और कुछ नहीं किया। झूठे वादे देश की जनता से किए जो अब जनता को सालने लगे हैं। देहरादून में महिला कांग्रेस की पहली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने बताया कि आज पहली बैठक के दौरान राज्य के हालातों पर चर्चा हुई और भविष्य में कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर भी मंथन किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी चुनावों को लेकर महिला कांग्रेस की भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई है, जिससे महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिल सके। जिस तरीके से कंटिन्यूस मिसमैनेजमेंट ऑफ द सर्विस एग्जाम, बार बार पेपर लीक होना, उत्तराखंड के बच्चों को गवर्नमेंट के जो वैकेंसीज है वो भर नहीं पा रहे हैं, इन सभी चीज़ों से
इवन अग्निपथ से परेशान है, क्योंकि उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा फौज में लोग भर्ती होते थे पहले। ये बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हमारी बहनें सामने लेके आई है। महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, महंगाई से महिलाएं त्रस्त है। गैस सिलेंडर के दाम जो 414 रुपया था कांग्रेस के राज में, आज 1100 पार हुआ है। इन सभी चीज़ों, कई महिलाएं ने मुझ पे ये भी बात रखी है कि उत्तराखंड में गांव के महिलाएं पूछ रहे हैं कि अगर कर्नाटक में ये सरकार जो है वो 3 गैस सिलेंडर ऐलान कर सकते, तो उत्तराखंड में उनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो क्यों गैस के दाम कम नहीं हो रहा है। कई बातें निकल के आई है, पर जो मेन चीज ये है कि उत्तराखंड के जनता परेशान है। हल्द्वानी के महिला हॉस्पिटल में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने आज औचक निरीक्षण किया, जहां पर उनको कई खामियां दिखाई दी। हॉस्पिटल में स्टाफ की मौजूदगी को लेकर बायोमेट्रिक की व्यवस्था खराब है। डॉक्टर स्टाफ हॉस्पिटल के रजिस्टर में अपनी उपस्थिति भी नहीं दर्ज करा रहे, जो कि गलत है, जबकि रोस्टर के हिसाब से उपस्थिति होनी चाहिए, जिससे मरीजों को भी डॉक्टरों की जानकारी हो। उनका कहना है कि मरीजों को दवाइयां बाहर से लिखी जा रही हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर इमरजेंसी दवाइयों को छोड़कर सामान्य बीमारियों की दवा जन औषधि केंद्र से ही दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं समय समय पे हमारे डीएम्स, एसडीएम्स और कमिश्नर भी औचक निरीक्षण करें और ये देखें कि जिनको काम करना है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बहुत पहले ही बायोमेट्रिक व्यवस्था के ऑर्डर्स भी हो गए थे, तो आज महिला अस्पताल में देखने आया हूँ तो बायोमेट्रिक मशीन तो यहाँ पे काम नहीं कर रही है। दूसरा, जो अटेंडेंस का भी तरीका है, रोस्टर बनाने का भी तरीका है, रोस्टर अप्रूव्ड नहीं है किसी के भी द्वारा, रोस्टर मात्र व्हाट्सएप पे ही है, जबकि वो पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए। ऋषिकेश में बीच सड़क में पर्यटकों और स्थानीय युवाओं के बीच झगड़ा होने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आपको बता दें कि शराब के नशे में धुत पर्यटक के स्थानीय युवाओं को गाली देने के बाद झगड़ा हुआ था और सूचना के बाद जब तक पुलिस पहुंची, पर्यटक जा चुके थे। इस घटना से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजधानी देहरादून के नगर निगम में हाउस टैक्स जमा न करने वालों के खिलाफ अब नगर निगम सख्त रुख अपनाने जा रहा है। पिछले लंबे समय से नगर निगम हाउस टैक्स जमा करने को लेकर वार्डों और नगर निगम में कैंप लगाने का काम किया गया है। कई बड़े बकायेदारों, जिनमें सरकारी भवन के साथ साथ प्राइवेट संस्थान, हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे। मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा, हम लगातार जनता से हाउस टैक्स जमा करने को लेकर अपील कर रहे हैं और जो लोग हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे उन्हें लेटर के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। बराबर नगर निगम का नोटिस जा रहा है और हमारा प्रयास है कि जिसने नगर निगम का हाउस टैक्स देना है, हम उनसे अनुरोध भी करते हैं कि आपका विकास में आपका भी योगदान है। जो हाउस टैक्स जो हमें मिलता है उसी से हम विकास कार्य करते हैं। तो हमने पिछली बार भी जो है 52 करोड़ रुपए जो है हाउस टैक्स के रूप में वसूल करें और जो अभी हमारा इस वर्ष का 2023 का जो हमारा हाउस टैक्स जो अप्रैल का महीना गया है उसमें भी हमने 12 करोड़ रुपए जो है हमें मिले हैं। तो निश्चित रूप से अब जो इस साल जो हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 75 करोड़ रुपए जो है, चाहे वो पुराने बकायेदार हैं चाहे नए बकायेदार हैं, सबसे अनुरोध भी कर रहे हैं, बाकायदा नोटिस भी जा रहे हैं और जो नोटिस का जवाब नहीं देंगे, नोटिस के बावजूद भी कार्रवाई नहीं, तो जो भी हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अपने नगर निगम का टैक्स वसूलेंगे। और नगर निगम के टैक्स के साथ साथ क्योंकि विकास कार्य जो है इन्हीं टैक्स से होते हैं, तो इसमें मेरा पुनः अनुरोध है कि विकास में अपना योगदान दें और नगर निगम का जो टैक्स है वो समय पर भरें। ठीक। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।